So, hello folks, I am from the team of Mission Iceland with Integrity. So, in this editorial analysis, we'll be having unfounded apprehension about this act. What act we are going to discuss about? That act is all about the Criminal Procedure Identification Act or data collection that not seems okay. So that not seems disappropriate with the act's objective. So what is the act's objective, how the act is implemented, what are the different scopes, benefits, and guidelines, protocols, everything we will be having in this analysis, and we'll be discussing about the new technology, how it has been intervention, the new technologies intervention in the act, and those all stuffs are been illustrated here. सो आशा करता हूँ कि आप जरूर एंड तक देखेंगे ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी तरह हो सके। अगर गलत कुछ हो गया तो फिर माफ कर देना, क्योंकि एवरीथिंग हैज सम मिस्टेक, मिस्टेक मेक्स ए मैन परफेक्ट, विच आई यूजुअली मीन टू से यू आर। सो आशा करता हूँ कि आपका जो भी मिस्टेक होगा आप जरूर उसको रेक्टिफाई करेंगे ताकि मेरा भी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरह हो सके इस एनालिसिस में। तो okay, so let me having these acts in front of you, and we'll be having a clear discussion regarding the Criminal Procedure Identification Act, how the act is been identified. In before our editorial analysis also I have discussed about this act and how the police officer are being successfully collecting the records, identifying the records, keeping the records, storing the records, they having a certain database, ठीक है। एक certain database में कैसे collect करते हैं reports को, गैदर करते हैं रिपोर्ट्स को, टेक्नोलॉजी के अनुसार, टेक्नोलॉजी के उपयोग या फिर टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे वो यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज को, उन सभी के बारे में उस लिटिल एनालिसिस में दिया गया था। लेकिन विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एक्ट विच हैज ऑलरेडी पास इन अप्रैल 18, ठीक है। अप्रैल 18 से वो एक्ट पास भी हो गया है प्रेसिडेंट के अनुसार या फिर प्रेसिडेंट के अंतर्गत, ठीक है। सो दोज ऑल थिंग्स विल बी डिस्कसिंग इन द वीडियो इटसेल्फ। सो हियर वी विल बी हैविंग certain points to be discussed. One is broader scope, a settled constitutionality, a harm is likely, record of Julia, and better technology cut error. So everything will be having, ठीक है। हर एक पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला नंबर पॉइंट के जाने जाने से पहले मैं आपको ये डिस्प्ले करना चाहता हूँ कि द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 now that has received president assent on April 18 and shall come into force on the day of such notification, ठीक है। अप्रैल 18 2022 को ये बिल लागू किया गया है, पास किया गया है और एसेंट किया गया है प्रेसिडेंट के अनुसार, ठीक है। प्रेसिडेंट जो कि बहुत ही बड़ा लीडर है इन एवरी फोर्सेस के लिए, तो उनके अंतर्गत ये बिल पास हुआ है। व्हाट इज दिस बिल ऑल अबाउट? एंड अंडर प्रिजनर्स एक्ट आईपीए ऑफ 2019 द एक्ट सिक्स टू अपील द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट, ठीक है। तो प्रिजनर्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उनका डाटाबेस कैसे मेंटेन करेंगे, उनको कैसे देखभाल करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो हर एक चीज का एक फैक्टर और नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव फैक्टर्स रहता है, ठीक है। हर एक चीज का हम जैसे कि जानते हैं, अगर मोबाइल का या फिर टेक्नोलॉजी वी कैन यू आर यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी, राइट। जो व्यवहार करते हैं, जो यूज करते हैं, जिसके लिए पर्पस बनाया गया है उसके लिए अगर करेंगे तो अच्छा है। जिसके लिए अगर नहीं बनाया गया है वो भी हम करेंगे तो क्या होगा, फायदा तो जरूर मिलेगा। किसको मिलेगा? जो कि यूज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिविटी, ठीक है। तो those things usually comes under the identification act or how we usually identify broader scope. So one is fingerprint impression for palm impression, then after retina scanning, then after we can say that biological samples of retina, photographies, impression of footprint, वो सारा टेक्नोलॉजी जो कि यूज किया गया है, उन सभी का टेक्नोलॉजी को कैसे रिनोवेट करेंगे, उन सभी का टेक्नोलॉजी को कैसे रिनोवेशन करके न्यू टेक्नोलॉजी ब्रॉडर स्कोप में कैसे लाएंगे, उन सभी के बारे में इसमें यूजुअली नोटिफाई किया है या फिर दर्शाया गया है इन द फॉर्म ऑफ बॉर्डर स्कोप। देन आफ्टर सेटल कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, सो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? तो इसमें जैसे कि दिया है बिफोर कैसे यूज करते हैं, प्रिजन को आइडेंटिफाई करेंगे थंब इम्प्रेशन में, सिग्नेचर्स में, डीएनए सैंपल्स लेकर, हेयर सैंपल्स लेकर, उन सभी का यूज करके, उन सभी का यूटिलाइजेशन करके हम यूजुअली पुरातन या फिर previously before introduction to new technology, previously we are using that,
but now it is not being used. Okay, so अभी क्या यूज हो रहा है, that no harm is likely. So no harm is likely, तो कि थर्ड नंबर पॉइंट में क्या यूजुअली दिया गया है कि the act has done with any such limitation of convict and tested arrested person. However, it is important to note that most offense punishable with the imprisonment up to 1 year and non-condemned otherwise too. For example, in a simple cognizable offense, through punishment with imprisonments up to only 1 month of fine. So इसमें usually क्या दिया गया है, 1 मंथ हो या फिर 1 ईयर हो या फिर 2 ईयर हो या फिर 10 ईयर्स हो, हर एक लाख के लिए, हर लास्ट के लिए हर एक रेगुलेशंस पास किया गया है, प्रोटोकॉल्स भी पास किया गया है। तो कि हम जानते हैं किसी को हार्म तो जरूर पहुंचाएगा भी नहीं। why it will harm why it will harm the technology, why it will harm the person who are been imprisoned? It will definitely harm the records which usually been kept by the official. How it has been harmful? Because if it becomes a daily customer, अगर एक पुलिस स्टेशन में डेली कस्टमर बन के आ गया, तो फिर हर बार उसको आइडेंटिफाई करेंगे, हर बार उसका डाटा मेंटेन करेंगे, हर बार उनको खिलाएंगे पिलाएंगे नचाएंगे सुलाएंगे, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, कहाँ पे हार्म इज लाइकली, तो दैट इज ऑल अबाउट ए हार्म इज लाइकली। देन आफ्टर टू are important because these records which has been partially it has been recorded about Julie Vinlines. So सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। इस एक्ट के दौरान क्या क्या लागू किया गया है, इसमें बहुत ही अच्छी प्रकार दिया गया है 2015 में। इस एक्ट के अंतर्गत कौन कौन सा यूजुअली ऑफेंसिव प्रोटोकॉल्स को लागू किया गया है या फिर ऑफेंसिव प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट किया गया है, इसमें दिया गया है। तो लास्ट नंबर पॉइंट, बेटर टेक्नोलॉजी कट्स एरर। सो बेटर टेक्नोलॉजी कट एरर का मतलब क्या है, और इसमें यूजुअली हम पढ़ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का हार्नेस कैसे हो सकता है, कैसे हम यूजुअली फॉर्मुलेट कर सकते हैं न्यू इन्वेस्टिगेशन को, कैसे हम रेगुलेट कर सकते हैं हर एक चीज का विद रेफरेंस टू द न्यू टेक्नोलॉजी। उन सभी के बारे में कट ऑफ यूजुअली विद इन लेस स्टिपुलेटेड टाइम, विद इन लेस स्टिमुलेटेड टाइम, हम कैसे हम उस ऑब्जेक्टिव को कैसे हम पास कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव को हम कैसे रेज कर सकते हैं, उन सभी के बारे में इसमें बहुत ही अच्छी प्रकार दिया गया है कि द बेटर टेक्नोलॉजी cuts run. So this is how the technology has been evolving in the form of judicial also. Judicial sector में भी इनका regulation, इनका formation कैसे उन्नत भाव से हो रहा है, हम इधर देख सकते हैं। ठीक है, तो the more we get, the more we learn, the more we use, the more we implement, the more we get an idea regarding how the implementation work is been going on and where it should be implemented according to the data collection, according to the protocols we use, according to the laws we usually govern. So these things are prior important. ठीक, धन्यवाद।